हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी डिस्कस करने जा रही हूँ, यानी किन कारणों से स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। इससे पहले मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ बोन्स इंजरी, जॉइंट इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और टाइप्स ऑफ इंजरीज डिस्कस किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल मेरे पिछले पार्ट्स पर वीडियोस के जो हैं वहाँ पे आप विजिट करें, आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज से कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण स्पोर्ट्स इंजरी होती है। सबसे पहला है हमारा पुअर ट्रेनिंग मेथड्स एंड ड्यूरेशन। यानी कि ट्रेनिंग मेथड जो है यूज़ कर रहे हैं आप ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वो सही नहीं है, उसका ड्यूरेशन सही नहीं है। यानी या तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है जिसके कारण आपको रेस्टिंग टाइम नहीं मिल रहा है, मसल्स एक स्पोर्ट पर्सन के प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंजरी हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। कि आपकी अनहेल्दीनेस, लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, और जब आपके मसल्स को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरीज पॉसिबल हैं। और साथ ही साथ अंडर ट्रेनिंग भी स्पोर्ट इंजरी का कारण है, क्योंकि आपकी अगर अंडर ट्रेनिंग है तो आपने ट्रेनिंग कम की है और स्पोर्ट्स में कंपटीशन ज़्यादा है, या स्पोर्ट्स में वहाँ पे परफॉर्म आपको अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा करना है, तो वहाँ पे इंजरीज के कंडीशंस आपकी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग उस हिसाब की करके नहीं आए हैं। ठीक जैसे कि वैसा ही होता है कि आप बोर्ड का पेपर, आपको जो प्री बोर्ड का पेपर दिया जाए वो बहुत इजी दिया जाए और बोर्ड का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, तो जो शौक लगता है तो वो वैसा ही शौक कुछ आपको अंडर ट्रेनिंग के कारण भी लग सकता है इन स्पोर्ट्स। आते हैं लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो लैक ऑफ प्रिपरेशन, जब आपकी तैयारी पूरी ना हो, जब आपने टेक्निक सही यूज़ नहीं की है, या आपने अपने खेल को कम उसका ऑब्जर्वेशन किया है, आपने उसको कम लेवल का समझा और वो ज़्यादा लेवल का निकला, तो भी चोट जो है वो ज़्यादा आप स्पोर्ट्स में फेस करते हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं थी, आपकी तैयारी उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छी नहीं थी, चैलेंजेस फेस करने लायक आप नहीं थे, और उसके कारण स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं। देन आते हैं इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। यानी आपने वार्म अप ठीक से नहीं किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट होता है किसी भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले। किस तरह के वार्म अप? जैसे थोड़ा रनिंग या अपने मसल्स को स्ट्रेच करना, ये सारे आपके बेसिक वार्मिंग अप टेक्निक्स होते हैं जो कि हर स्पोर्ट से पहले आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपकी मसल्स अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएं, ताकि उन पे एकदम से कोई प्रेशर ना पड़ने पाए। अगर एकदम से प्रेशर पड़ता है तो बिल्कुल इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वार्मिंग अप प्रॉपर नहीं हुई है। देन आते हैं लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। यानी कि आपको अपने बॉडी की, या मैं कहूँ आपको किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इन सब की अच्छी नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। कौन से पैटर्न से अपने हाथ को यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज अगर आपको नहीं है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, किनेसियोलॉजी, मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, लेवर, ये सारी चीज़ों की नॉलेज, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स इंजरी के प्रोन हो सकते हैं आप, क्योंकि कैसे मूव करना है, हाथ को कैसे मूव करना है, ये सारी चीज़ों का आइडिया आप नहीं लगा सकते विदाउट एनी साइंटिफिक नॉलेज। तो लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज कारण हो सकता है स्पोर्ट इंजरी का। देन लैक ऑफ फिटनेस। आप फिट नहीं हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हैं किसी स्पोर्ट्स को करने के लिए, या साइकोलॉजिकल भी फिट नहीं है, किसी तरह की डिसेबिलिटी या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो भी इंजरी का रूप ले लेती है, क्योंकि जो फिटनेस एक स्पोर्ट्स में चाहिए उसके लिए रिक्वायरेबल आपकी बॉडी नहीं है। तो बिल्कुल लैक ऑफ फिटनेस भी आपका स्पोर्ट इंजरी का एक मेजर कारण होता है। देन आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन की कमी होना शरीर में, तो बिल्कुल अगर आपके शरीर में फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपका शरीर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं रहेंगी, मेनली बोन्स नहीं स्ट्रांग रहेंगी अगर कैल्शियम की कमी रहती है शरीर में, और उस केस में फिर बोन इंजरी होना बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है। तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी काफ़ी मेजर कारण होता है स्पोर्ट्स इंजरीज में। देन आते हैं लैक ऑफ गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। आपको फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की जो है वो अच्छी नहीं मिली, ग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके साथ के प्लेयर ट्रेंड नहीं है, या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या आप जिस फील्ड पर दौड़ रहे हो वो फील्ड प्रॉपर नहीं है, खेलने की जगह सही नहीं है,
तो ये सारे के सारे कारण क्या हैं? ये सारे के सारे कारण आपके स्पोर्ट इंजरी में काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट में इंजरी को अवॉइड करने के लिए। देन आती है इनजुडिशियस ऑफिशिएटिंग, यानी कि एक स्पोर्ट्स में जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो हमारे जजेस होते हैं, जो हमारी जूरी होती है, उन्हें इनजुडियस, वो अक्सर क्या होते हैं कि बहुत बाइस्ड होते हैं, अनफेयर होते हैं कभी कदार, तो उसका असर भी एक स्पोर्ट पर्सन पे पड़ता है। लगातार स्पोर्ट पर्सन को डिस्करेज करना या उसकी मेहनत को ठीक से स्कोर में ना उतारना, एक जूरी ने अगर ऐसा किया तो बार बार फाउल वगैरह एक स्पोर्ट पर्सन से कमिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका अपना मॉरल डाउन हो सकता है, उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और वो स्पोर्ट्स इंजरी के प्रोन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि जूरी का रोल भी पॉजिटिव रहे ताकि एक स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छे से परफॉर्म कर पाए विदाउट एनी इंजरी। देन आते हैं नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगर खेलने के दौरान आपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हेलमेट, पैड्स, ये सब प्रॉपर यूज़ नहीं किए हैं, ठीक, तो ये भी आपके बिल्कुल इंजरी इससे भी, इस कारण से भी हो सकती है, चाहे माइनर इंजरी चाहे सीवियर इंजरी। तो बिल्कुल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई आपके सेफ्टी गैजेट्स होते हैं आपको स्पोर्ट्स में इंजरी से बचाने के लिए। अगर वही आप वेयर नहीं करोगे प्रॉपर वे में तो बिल्कुल इंजरीज हो सकती हैं। देन आते हैं लो क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपके पास जो इक्विपमेंट है, आपका बैट है, आपके जो पैड्स वगैरह हैं, या मैं कहूँ बैडमिंटन है, या एनीथिंग, एनी इक्विपमेंट, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो बिल्कुल वो स्पोर्ट्स इंजरी उसका कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैट ही आपका बहुत बेकार क्वालिटी का है और सपोज आपने उससे बॉल मारी एंड हैंडल आपके हाथ में रह गया और बैट बाकी बाहर आगे की ओर गिर गया, तो वो सामने वाले प्लेयर को चोट पहुंचा सकता है। तो पुअर क्वालिटी इक्विपमेंट्स बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं किसी बड़ी सीवियर स्पोर्ट इंजरी के लिए ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। इसीलिए इक्विपमेंट्स वगैरह की चेकिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि अगर इक्विपमेंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो बहुत बड़ी इंजरी का रूप ले सकते हैं और बहुत बड़ी केयरलेसनेस ये भी होगी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी की है। तो बिल्कुल लो क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं जो आपके इसमें फर्दर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो हैं आपके लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट, यानी कि खेल जो आप जिस भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं उसके बीच आपको प्रॉपर गैप नहीं मिल रहा, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल लैक ऑफ रेस्ट भी एक कारण हो सकता है इंजरीज का। लगातार आपकी मसल्स जो हैं वो फॉर्म में ही हैं, लगातार आपकी बॉडी से वर्क लिया ही जा रहा है, तो कभी ना कभी तो वो डैमेज होंगी ही। तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है जो कि स्पोर्ट इंजरी को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है। देन आते हैं प्रेशर ऑफ कंपटीशन। अक्सर प्रेशर ऑफ कंपटीशन इतना बढ़ जाता है स्पोर्ट्स प्लेयर्स पे कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पाते, या तो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसके कारण स्पोर्ट्स इंजरी सामने वाले को पहुंचाते हैं या खुद इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर आपका इतना टेंशन होता है कि वो उनका ध्यान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है खेल पर से। तो अगर ऐसा होता है और इसको कंट्रोल ना किया जाए तो स्पोर्ट्स इंजरी पॉसिबल है कि आपका ध्यान ही ऑन दी फील्ड नहीं है, आपका ध्यान फील्ड पर नहीं है, आपके पास कंपटीशन का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर है, जीतना ही है हर हाल में, तो वो बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड में जब आप नहीं खेलेंगे तो लापरवाही गेम में हो सकती है। दूसरा आते हैं केयरलेसनेस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के दौरान केयरलेसनेस हो जाना, कोई आप छोटी मोटी मिस्टेक्स करे ही चले जा रहे हो, आप कुछ बहुत स्मॉल मिस्टेक है लेकिन वो सामने वाले को हिट करके बहुत बड़ी इंजरी का रूप ले ले, तो केयरलेसनेस जो एक स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए कि माइनर इंजरी से कम आप बचे रहें। केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए खेल के दौरान। देन आते हैं रिकरेंस ऑफ इंजरी एंड ओवर यूज ऑफ मसल्स। यानी रिकरेंस ऑफ इंजरी का मतलब होता है कि आपको पहले भी कहीं चोट लगी थी और फिर आपको प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं मिला, आपने आराम ठीक से नहीं किया और दोबारा आप प्लेइंग फील्ड पे खेलने के लिए चले आए, तो दोबारा आपकी उसी जगह पे चोट लगना बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्टिंग टाइम नहीं मिला, वो पार्ट आपके शरीर का ऑलरेडी इंजर्ड था और जब उस पर दोबारा आपके स्पोर्ट्स का स्ट्रेन पड़ा, आपके खेल का दबाव उस चोट पर दोबारा पड़ा, तो वो इंजरी वापस उभर के आ गई। तो रिकरेंस ऑफ इंजरी इसको हम कहते हैं और ये बहुत कॉमन होती है अगर इसमें आप प्रॉपर रेस्ट
ना लो तो, या फिर ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, आप मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, रेस्ट नहीं दे रहे अपने शरीर को, तो भी वो एक मेजर इंजरी का रूप ले सकती है। तो ये सारे के सारे हमने पॉइंट डिस्कस किए आपके साथ कि क्या क्या कारण होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप इन इंजरीज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे आगे की वीडियोस भी देखिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और बिल्कुल सारे चैप्टर्स, सारे पार्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट पे जाकर उसे बिल्कुल देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।